व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर तुम्हारी एक चीज़ गलत है और तुम उसे ठीक ही नहीं कर सकते हो तो कैसा लगेगा तुम्हें। यस, आज हम बात करने वाले हैं कि चाहे तुम कितनी मर्जी म्यूइंग, चुइंग, लुक्स मैक्सिंग करने लग जाओ, अगर तुम्हारी नाक, तुम्हारी नोज इतनी सी भी खराब है तो तुम गुड लुकिंग नहीं दिखोगे, क्योंकि नोज ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फेस का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों तुम्हारी नोज के कारण तुम 5-6 पॉइंट लूज कर देते हो। बिकॉज जो नोज है वो हारमोनी डिस्ट्रॉय होती है। ऐसे लाखों एग्जांपल्स है, मैं आपको दे सकता हूँ कि लोग आराम से 9 आउट ऑफ 10 हो सकते थे बट नहीं हो पाए, क्योंकि नाक टेढ़ा था, उनकी नोज एसिमेट्री थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीधा होता ना, तब भी वो 9 आउट ऑफ 10 बन जाते। बट क्या कर सकते हैं, नोज की एसिमेट्री, नोज थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट्स लूज कर दिए। बस कुछ नहीं था, अगर उनकी एसिमेट्री सही होती नोज की तो वो मॉडल बन सकते थे। बट जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको बताया, नोज इज़ द हार्मनी डिस्ट्रॉयर। इसलिए मैं आपको, अगर 4 to 5 पॉइंट्स अबव चलना है, ऊपर लेके आना है, तो आपको आपकी नोज पर वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फर्स्ट वन है ब्रीदिंग। अगर आपकी नोज ढंग से वर्क नहीं करेगी तो आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएगी, जो कि आपकी लुक्स को इम्प्रूव की जगह डिस्ट्रॉय कर देगा। हम कैटेगरीज में सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन है सॉफ्ट मैक्सिंग और सेकंड वन है हार्ड मैक्सिंग। फर्स्ट वन, जो सॉफ्ट मैक्स है वो है अगर आप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो या आपको ब्रीदिंग लेने में दिक्कत आ रही हो, तो आप यू कैन ट्राई अनुलोम विलोम। ये एक योगा का प्रैक्टिस है बट इफ़ेक्टिव है। ट्राई ज़रूर करके देखो, विद इन अ सेकेंड तुम्हारी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी। तुम अल्टरनेटिव में एक और चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है जल नीति, जिसमें हम एक नोज़ की साइड से पानी डालते हैं और दूसरी साइड से निकालते हैं। तुम यूट्यूब पर इन सब चीज़ों की वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि कैसा कैसा करना है। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% की पीपल्स की ब्रीदिंग ही खराब होती है। तो फिक्स इट नाउ। थर्ड वन, नेजल ड्रॉपर। तुम कोई भी केमिस्ट की शॉप से आसपास से नेजल ड्रॉपर अपने पास रखो, अपने बैग में रखो, और हर दिन 2 से 3 टाइम 2-3 ड्रॉप अपनी नोज में गेरो, और देखना तुम्हारी पूरी नाक साफ हो जाएगी। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये तो मेरे को पता है और मेरी तो ब्रीदिंग भी ठीक है। वेल, मैं भी इस वहम में जी रहा था। एक बार अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करो, क्या तुम सही से सांस भी ले पा रहे हो? नहीं ले पा रहे हो ना, तो चुपचाप जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। क्योंकि अगर तुम्हारी नाक की ब्रीदिंग, नोज़ की ब्रीथिंग सही नहीं होगी, तुम मुंह से सांस लेने लगोगे। जहाँ तुम इम्प्रूव करने की सोच रहे थे वहाँ तुम डिस इम्प्रूव करने लगोगे। सो जो भी मैं बता रहा हूँ अप्लाई करना। फोर्थ वन, टेक केयर ऑफ नोज। अगर तुम्हारे भी नोज पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, लाइनें आती हैं, तो भाई इसको ठीक करो। तुम्हारा आधे से ज़्यादा यही दाग धब्बे तुम्हारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तुम्हारी फेस को। जहाँ पर भी तुम्हें ये पिंपल्स, ये ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, वहाँ अच्छा सा फेस वॉश लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ। तुम्हारी जो सारी डेड स्किन्स हैं वो ऊपर आई हुई है, वो गायब हो जाएगी। मसाज करो, ये सब आप कर करके देखो। अब बात करते हैं हार्ड मैक्स की, जो कि आप घर पर नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेसिफिक सर्जिकल मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक सर्जरीज होती हैं। फर्स्ट वन, डेविएटेड सेप्टम। अगर तुम्हारी ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी तुम्हारी नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है, तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री हो जाती है।
यस, फ्री हो जाती है। तुम्हारी नोज़ बाहर से सेम होगी बट अंदर से ठीक हो जाएगी। तुम अच्छे से सांस लेने लग जाओगे। सेकंड वन, नेजल ब्रिज। अगर तुम्हारी भी जो नोज़ है उसका ब्रिज टेढ़ा है, एसिमेट्रिक है, कहीं से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ऊपर से निकला हुआ है, तुम इसके लिए सर्जरी करा सकते हो जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों को की ये चीज़ असिमेट्रिक होती है, तुम इस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।